Bonjour à tout le monde। आज हम अपना नई क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में जो मैंने वर्ब्स कराई थी, एमे, अडोरे, टू लाइक, टू लव, अडोरे, टू एडोर। सो इसको थोड़ा सा एमे से 1 डिग्री मोर, थोड़ा सा उससे इंटेंसली, इफ यू लाइक समवन, सो यू कैन ऑल्सो यूज अडोरे। अच्छा, दूसरी वर्ब है, एक तीसरी वर्ब है प्रेफेरे, दैट मीन्स टू प्रीफर। प्रेफेरे, टू प्रीफर। इसकी कॉन्जुगेशन ई आर एंडिंग वर्ब है, रेगुलर वर्ब है। इसकी कॉन्जुगेशन इरेगुलर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक चेंज होगा जो कि मैं अभी करा देता हूं। प्रीफेरे, एक्सेंट दोनों ई पे है इस डायरेक्शन में। जब हम कॉन्जुगेट करेंगे सो ये एक्सेंट इस ई पे दूसरी डायरेक्शन में चेंज होगा और इससे चेंज होगी इसकी प्रोनाउंसिएशन। लेकिन जो एंडिंग है, जो ई आर को जिस चीज से हम रिप्लेस करते हैं, वो सेम है, थ्रू आउट सेम है, जो कि पहले से अभी तक था। Nous préférons, vous préférez, il, elle préfère। सो एंडिंग जो है वो एग्जैक्टली जो रूल है उसके अकॉर्डिंग है, कोई डिफरेंस नहीं है। उसके अलावा केवल यहाँ पे ये एक्सेंट की डायरेक्शन चेंज होगी, वो भी नू और वू को छोड़ के। क्योंकि मैंने बताया था कि जितनी भी इरेगुलर वर्ब्स होती हैं वो थ्रू आउट इरेगुलर होंगी, लेकिन नू और वू फॉर्म में वो इरेगुलर नहीं होंगी। जैसे कि आले थी, je vais, tu vas, il, elle va, nous allons, vous allez एंड il, elle vont। सो इन दोनों केस में ये एक्सेंट सेम ही रहेगा जैसे कि उसके इन्फिनिटिव ओरिजिनल वाली वर्ब में है। उसके अलावा चेंज होगा, इससे थोड़ा सा चेंज होगा उसका एक्सेंट, उसके प्रोनाउंसिएशन, और कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा, ये मैंने बताया था कि अगर ई के ऊपर इस तरफ एक्सेंट है, या ई आर है, या ई जेड है, उसको हम प्रोनाउंस करेंगे ए की तरह। प्रेफेरे, प्रेफेरे, इसके एक्सेंट की डायरेक्शन चेंज होने के बाद में ये ए की जगह की तरह साउंड प्रोनाउंस होगा। ये je préfère, tu préfères, not préfère, préfère, faire est, préfère, je préfère, tu préfères, il, elle préfère, nous préférons, ओरिजिनल साउंड जो कि पहले थी, vous préférez, il, elle préfère। 1 2 3 4, इन चारों की प्रोनाउंसिएशन सेम है। je préfère, tu préfères, il, elle préfère, जो कि होता था je parle, tu parles, il, elle parle एंड il, elle प्लूरल फॉर्म में parle। सो ये इसकी कॉन्जुगेशन की इरेगुलरिटी है। उसके अलावा एग्जैक्टली ई आर एंडिंग वर्ब्स की तरह ये कॉन्जुगेट होगी। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इनका यूज को हम देख लेते हैं। ये तीन जो वर्ब हैं, एमे, आदोरे, प्रिफेरे, इन तीनों के बाद में हमेशा डेफिनेट आर्टिकल यूज होगा। टू लाइक, टू लव, टू एडोर, टू प्रीफर, इन तीनों के बाद में हमेशा डेफिनेट आर्टिकल यूज होगा। आर्टिकल défini, आर्टिकल défini, वो क्या होते हैं? ल, ला, एल अपोस्ट्रोफ एंड ले। इन तीनों वर्ब के बाद में हमेशा डेफिनेट आर्टिकल यूज होगा। एग्जाम्पल,
फॉर एग्जाम्पल j'aime la mer, j'aime la mer, mer is the sea, समुद्र फेमिनिन है, ई के साथ में एंड नहीं है लेकिन फेमिनिन है, ये याद ही करना पड़ेगा, ला mer नॉट le mer, j'aime la mer डेफिनेट आर्टिकल, j'aime la plage, the beach, बीच समुद्र का किनारा, ला प्लाज है, j'aime la plage। उसके अलावा वट एवर यू कैन यूज, j'adore la France, j'adore le vin, wine, j'adore la France, joli pays, qui est vrai d'ailleurs, j'adore le vin, je préfère l'espagnol ou l'italien plutôt, italien, I prefer Italian, j'aime la mer, j'aime la plage, j'adore la France, j'adore le vin, je préfère l'italien। सो इन 3 वर्ब्स को जब भी हम यूज़ करेंगे उनके बाद में हमेशा डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे। कोई प्लूरल एग्जांपल जैसे कि j'aime les femmes, why not, the women, I like women, I love women, j'aime les femmes। सो इन तीनों वर्ब्स के बाद में हमेशा हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे, डेट इज फॉर श्योर। तो इस कॉन्टेक्स्ट में वट एवर वट यू लाइक, वट यू प्रीफर, यू कैन यूज दीज 3 वर्ब्स। अब हम नेक्स्ट टू दिस, इसके बाद में हम नेगेशन की नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक सेंटेंस को क्या बोलते हैं, वाक्य नकारात्मक वाक्यों को कैसे बनाते हैं फ्रेंच में, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। ला नेगेशन, नेगेशन स्टार्ट करते हैं किसी भी एक पॉजिटिव, एक अफर्मेटिव सेंटेंस से। Je suis indien, for example, je suis indien, I am Indian। अच्छा, नेगेशन के लिए हम यूज करते हैं न पा, बीच में आएगी वर्ब, न प्लस वर्ब प्लस पा। सो यहां पे हमारे पास में वर्ब ये क्या है, je सब्जेक्ट प्रोनाउन, suis être वर्ब है, और ये हमारा नाउन, je suis indien, I am Indian। सो suis से पहले न और इसके बाद में पा हम यूज करेंगे। सिंपल वर्ब को बीच में फर्स्ट वर्ब से, अगर 2 वर्ब हैं, अभी मैं वो भी एक एग्जांपल दे दूंगा। अगर हमारे पास में इफ यू आर यूजिंग 2 वर्ब्स, सो पहली वर्ब के पहले न और पहली वर्ब के बाद में पा, न पा। सो je ne suis pas indien, I am not Indian। और यहां पे होगा liaison S and vowel I, je ne suis pas indien।
तो ये हो गया हमारा नेगेटिव। मोर एग्जांपल्स, जैसे कि हमने लिखा था j'adore ou j'aime la France, j'aime la France। नेगेटिव, je n'aime pas la France, je n'aime pas la France। यहाँ पे सेम, क्योंकि अब ई के बाद में कोई वोवल नहीं है तो हम यूज़ करेंगे, अपोस्ट्रोफ यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे था तो हमने यूज़ किया, और अब हम अपोस्ट्रोफ यहाँ पे यूज़ करेंगे, न प्लस एम, सो इट इज अपोस्ट्रोफ बिकॉज वोवल एंड वोवल। सो जो के साथ में होता है जेम, जादोर, वो अब होगा यहाँ पे नो के केस में नो विल बिकम एन अपोस्ट्रोफ अगर यहाँ पे कोई वोवल है तो। जैसे कि इधर j'aime la France, je n'aime pas la France, ये हमारा हुआ नेगेटिव के एग्जाम्पल्स। तो इसमें जो भी वर्ब्स है उसके पहले न बाद में पा हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद में अगर दो वर्ब्स हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि अगर दो वर्ब होंगी तो हम केवल पहली वर्ब को कॉन्जुगेट करेंगे, दूसरी वर्ब को कॉन्जुगेट नहीं करेंगे अगर दोनों वर्ब के सब्जेक्ट एक ही है। और नॉर्मली अगर सिंपल सेंटेंस होता है तो उसमें दो या तीन कितनी भी वर्ब हो उसका सब्जेक्ट एक ही होता है जब तक कोई दूसरा क्लोज को हम इंट्रोड्यूस ना करें। उसको हम पढ़ेंगे बाद में काफी बाद में। जैसे कि अनदर एग्जांपल जिसमें दो वर्ब होंगे लेकिन हम नेगेशन फर्स्ट वर्ब के लिए यूज करेंगे। जैसे कि j'aime travailler chez moi। लास्ट टाइम हमने प्रीपोजिशन chez को पढ़ा था, तो इट मीन्स कि मुझे पसंद है अपने घर से या घर पे काम करना, chez moi, माई प्लेस। सो इसमें कितनी वर्ब है, वर्ब नंबर 1, वर्ब नंबर 2। सो नो एंड पा इन नेगेशन हम यूज करेंगे केवल फर्स्ट वर्ब के लिए। जैसे कि je n'aime pas travailler, je n'aime pas travailler chez moi, je n'aime pas travailler chez moi। सो उसको हम यूज करेंगे केवल फर्स्ट वर्ब के लिए, je n'aime pas travailler chez moi। सो j'aime travailler chez moi, je n'aime pas travailler chez moi। सो अगर हमारे पास में दो वर्ब्स हैं उस केस में हम यूज करेंगे फर्स्ट वर्ब से पहले न एंड फर्स्ट वर्ब के बाद में प। तो ये हुआ नेगेशन। इसके अलावा यू कैन प्रैक्टिस, आप अपने से घर पे इन रिटन, इन ओरली, कैसे भी उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओरली को बोलते हैं मौखिक रूप से। आज शायद मैंने 10 साल बाद ये बोला है, मौखिक रूप से। वाओ, ओके। तो मौखिक रूप से और लिखित रूप से दोनों तरह से आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, ये नहीं पता। तो आज हम एक सेकंड प्रीपोजिशन यूज करते हैं, को पढ़ते हैं, दैट इज अवेक। थर्ड भी कर लेते हैं, सो, क्योंकि दे बोथ गो टुगेदर। अवेक, सो। अवेक मीन्स विद, सो मीन्स विदाउट।
सब्जेक्ट प्रोनाउंस एग्जैक्टली सेम वे में ट्रांसफॉर्म होंगे जो कि हमने किया था शे की तरह के साथ। je, tu, il, elle। एक बार और मैं इनको लिखा दे रहा हूं, nous, vous, il, elle। अगर आपको याद है सो यू कैन डू इट बिफोर मी, नहीं तो मेरे बाद। je will become moi, like chez moi, avec moi, sans moi। tu will become toi, chez toi, avec toi, sans toi। il will become lui, elle, no change, nous, no change, vous, कोई भी चेंज नहीं, il will become you, EUX, and elle, no change, L। so basically अगर हमें यूज करना है with me, so it will never be like avec je, no, it will become avec moi, avec toi, avec lui, avec elle, avec nous, avec vous, avec eux, and avec elle। sans moi, sans toi, sans lui, sans elle, sans nous, sans vous, sans eux, and sans elle। with me, without me, with you, without you, with him, without him, with her, without her, with us, no will become us, this is we, here it is we, and here it will become us। basically you never say with we, come with we, no? Come with us, so with us, without us, with you, without you, with them masculine या फिर mix, and with them feminine वाली form, and without them, we cannot survive without them। so an example, अच्छा, so moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, and elle। अब हम कुछ examples, let's see some examples। this is exactly the same transformation as we did with the last preposition। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, j'aime travailler, j'aime travailler avec toi, I like to work, या फिर je préfère, I prefer, je préfère étudier, study, marcher, walk, jouer, avec vous, with you। this could be the formal form, this could be plural form, informal, and plural form, formal। मुझे पसंद है आपके साथ पढ़ना, मुझे पसंद है आप सब लोगों के साथ पढ़ना। je préfère marcher avec lui, je préfère jouer, to play, for example, avec elle। I don't know what kind of play, but could be anything। so उसके अलावा अनदर वर्ब जो हमने की थी, जैसे कि हम चेंज कर सकते हैं। je vais, वर्ब aller, je vais à Paris, 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 je vais à Paris avec eux, je vais à Paris avec eux। I am going to Paris, मैं पेरिस जा रहा हूं उनके साथ, मैं उन सब के साथ पेरिस जा रहा हूं। हालांकि यहाँ पे हमने इसको, ये मैं एक एग्जाम्पल के लिए मैंने इसको इस तरह से यूज़ किया है, वरना जब हम एक कुछ भी लिखते हैं या फिर कन्वर्सेशन बातचीत करते हैं तो डायरेक्टली ऐसे यू या एल या लुई या वू त्वा, इस तरह से त्वा तो कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप त्वा यूज़ करोगे तो इट मीन्स कि यू आर एड्रेसिंग योर सेल्फ टू समवन हु इज़ इन फ्रंट ऑफ यू।
अदरवाइज हम डायरेक्टली ऐसे यूज़ नहीं करते। इसका मतलब यह कि हमने उसको आइडेंटिफाई डिफाइन नहीं किया। अब क्या पता वो कौन है। मैं मैं उन सब के साथ पेरिस जा रहा हूँ, लेकिन उन सब कौन है? तो वो चीज़ हमारी कन्वर्सेशन में उसको डिफाइन या डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है। लेकिन जब चीज़ें पता होती हैं, तुम किसके साथ हो? अपने दोस्तों के साथ। क्यों हो दोस्तों के साथ? क्योंकि मैं उन सबके साथ पेरिस जा रहा हूँ। तो एक वो एक चीज़ डेवलप होती है, और उस दोस्तों को रिपीटिशन, दोस्तों को का हर सेंटेंस में रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं इस तरह की प्रोनाउंस। सो ये तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख दिया है, लेकिन वो एक कन्वर्सेशन या फिर एक जब कोई चीज़ हम लिखते हैं, कोई लेटर या कोई वटेवर कोई टेक्स्ट, तो उसमें पहले वो चीज़ आएगी नाउन की फॉर्म में, और उसके बाद में हम इस तरह के प्रोनाउंस वो धीरे धीरे आ जाएगा। लेकिन अभी व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इज टू लर्न, सी एंड अंडरस्टैंड हाउ दे आर यूज्ड। सो je vais à Paris avec eux। इस तरह से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी वर्ब्स हमने अभी तक करी हैं, यू शुड उनको थोड़ा सा मीनिंग के साथ में उनकी कॉन्जुगेशन एंड एवरीथिंग तुम्हें याद होनी चाहिए। इसके बाद व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमने ये तो देख ही चुके हैं कि एक दो वर्ब्स को हम यूज़ कर सकते हैं। जब हम दो वर्ब को यूज़ करते हैं तो उस केस में हम पहली वर्ब को कॉन्जुगेट करते हैं, सेकंड को नहीं करते, उसको इन्फिनिटिव फॉर्म में रखते हैं। लेकिन अगर पहली वर्ब जो हम यूज़ करते हैं वो आले है, उसके बाद में एनीथिंग यू कैन यूज़, एनी वर्ब यू कैन यूज़ इन्फिनिटिव फॉर्म में। सो इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं, अगर फर्स्ट वर्ब है आले, आले प्लस इन्फिनिटिव, इस फॉर्म को, इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं ले फ्यूचर प्रोच। इट्स लाइक नियर फ्यूचर। सो इसको हम एज अ फ्यूचर टेंस में भी यूज कर सकते हैं, बट दिस इज मोर और लेस मोर लाइकली टू हैपन। आले प्लस इंफिनिटिव। इंग्लिश में इसको जो हम ट्रांसलेट करेंगे तो इट्स लाइक टुनाइट आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवी, आई एम गोना वॉच अ मूवी। सो जो इस तरह के जो 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 लिटरल ट्रांसलेशन है इस वाली फॉर्म की इंग्लिश से फ्रेंच में, दिस इज कॉल्ड ले फ्यूचर प्रोच, दैट इज आले प्लस l'infinitive। कोई भी वर्ब, सेकेंड वर्ब जो आप करने वाले हो नज़दीकी भविष्य में, उसको हम यूज करेंगे यहाँ पे इन्फिनिटिव फॉर्म में और प्लस आले। एग्जाम्पल, je vais étudier, ou je vais jouer avec toi। Je vais jouer avec toi। I am going to play with you। अब इन दोनों में क्या फर्क है? Je joue avec toi या je joue avec lui। लास्ट वाले में, सेकंड वाले में je joue avec lui, इट मीन्स यू आर डूइंग दिस एट प्रेजेंट। इसको हम कर रहे हैं एट दिस मोमेंट, और इसको यू आर गोइंग टू डू दिस सून, टुडे, टुमारो, और यू कैन डिफाइन। आई मीन हमने अभी वो यूज़ नहीं किया है दिस मंथ, दिस वीक, दिस वीकेंड, दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर। सो जब हम उसको सीख लेंगे तो उसको भी हम ऐड कर सकते हैं। Je vais jouer avec toi, je joue avec lui ou avec toi। So it's like more in the future, it could be near future, or you define, हम उसको डिफाइन करेंगे कि कब। आज भी हो सकता है, दिस इवनिंग, दिस नाइट, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, वीकेंड, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, बाय द एंड ऑफ द ईयर और नेक्स्ट ईयर। लेकिन नियर में रखेंगे तो अच्छा है, वरना हम वैसे यूज कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए यूज कर सकते हैं। सो ये डिफरेंस है। मोर थोड़े से और एग्जांपल्स हम कर सकते हैं, वी कैन सी, जैसे कि je vais cuisiner, शायद ये वर्ब हमने नहीं करी। cuisiner is to cook, er एंडिंग वर्ब है, रेगुलर वर्ब है, लाइक parler, to cook। je vais cuisiner,
If you want to put a name of any dish, you can. Je vais cuisiner. We can change the subject pronoun. जैसे कि अंकित, थर्ड पर्सन, अंकित वा. अंकित वा अंकित va travailler. Travailler chez lui, है ना, अपने घर पे. थर्ड पर्सन मैस्कुलिन, chez lui. और अगर हम यहीं पे किसी को फेमिनिन करें, जैसे कि कौन, नताली, नताली वा हम यूज कर सकते हैं तेले travailler, क्योंकि कोविड पीरियड है. सो यू तेले travailler. यहाँ पे आएगा आर, ये आर है. travailler chez lui. Nathalie va télétravailler chez elle, क्योंकि लड़की है. chez lui, chez elle. So इस तरह से we can use aller with infinitive and this is called future proche. aller कॉमन रहेगा सभी के अंदर अगर फ्यूचर प्रोश में रखना है, अदरवाइज यू कैन चेंज, तो वो फ्यूचर प्रोश नहीं होगा. एंड सेकेंड वर्ब इन इंफिनिटिव फॉर्म. कुछ और एग्जाम्पल वी कैन सी. सेम तरह के कुछ और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कि इल प्लूरल वाला, ils vont passer chez moi. Verb passer के कई सारे मीनिंग है. वैसे passer ER एंडिंग वर्ब है, रेगुलर है, पार्ले की तरह कॉन्जुगेट होगी. इसका एक और मीनिंग है, लाइक पास से लाइक टू, दे विल पास, है ना, आना किसी का ना, दे विल पास एट माई प्लेस टुडे. सो आना, टू पास बाय, है ना. ils vont passer chez moi. एक और एग्जाम्पल, vous allez regarder नोट, यहाँ पे जेड, ये कॉन्जुगेट होगी ना. vous allez regarder la télé या télévision. vous allez regarder la télévision chez vous. You are going to watch TV at your place. Vous allez regarder la télévision chez vous. और कुछ भी यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं. If you want to change the context according to the what is going to happen. Vous allez regarder la télévision chez vous, chez moi, chez lui, chez elle, chez nous भी possible है, chez eux, chez elle. बस toi नहीं हो सकता इस केस में, इन एनी केस, बिकॉज दिस इज vous. अगर हम फॉर्मली एड्रेस कर रहे हैं तो toi हो नहीं सकता, क्योंकि toi इज फॉर इनफॉर्मल केस. सो vous हो सकता है सिंगुलर केस में. vous इफ यू आर एड्रेसिंग मोर देन वन, ज़्यादा एक से बहुवचन के लिए यूज कर रहे हैं vous, तो भी वो ही होगा, क्योंकि दिस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर प्लूरल. और अगर प्लूरल एंड फॉर्मल के लिए यूज कर रहे हैं तो भी वो ही यूज होगा. विद वो यू कैन नेवर यूज toi. आप सब लोग मेरे घर पे टीवी देखेंगे, आप सब लोग अपने घर पे, उसके घर पे, इसके घर पे, उनके घर पे, सब हो सकता है, लेकिन toi नहीं हो सकता.
in this case. So passer, ils vont passer chez moi. So this is an example. Passer, to pass by, किसी के घर पे जाना, और to pass also है ना, बिताना, to pass. जैसे कि अच्छा हम शायद वो कर चुके हैं ना, parts of the day like morning, evening, afternoon, night. कि le matin, morning, l'après-midi, midi, afternoon, le midi, noon, le soir, and la nuit, night. Le matin, morning, le midi, noon, l'après-midi, afternoon. ये भी मैस्कुलिन है, एल अपोस्ट्रोफ है लेकिन ये मैस्कुलिन है, le soir, evening, la nuit, night. एंड डे को बोलते हैं क्या, le jour. So these are the parts of the day. They all together constitute a day. Le matin, le midi, l'après-midi, le soir, la nuit, they all together they make a day. Le jour. So what I can say as an example, je passe le soir, I pass, बिताना, व्यतीत करना, बिताना, व्यतीत करना, not just to pass by, but to be there for a moment. Je passe le soir chez elle. Je passe le matin, less probably. Je passe le midi, ou je passe, midi तो एक moment की होगी. So, je passe l'après-midi, c'est elle. Je passe le soir, c'est elle. Je passe la nuit, c'est elle. Ou chez toi, ou chez lui. It means you are going to sleep at someone's place. Je passe la nuit. Je passe, if you spend, it's like spend. Hein? Je passe la nuit chez toi. It means like I am sleep. I will sleep, or I sleep. Yeah, I spend the night at your place, at her place, or at his place, whatever. So passer, अभी तक पासे के हमने दो मीनिंग पढ़े. किसी चीज स्पेंड करना, स्पेंड द टाइम, ड्यूरेशन, और जस्ट टू पास बाय. पासे chez someone's place है ना, passer chez quelqu'un. Quelqu'un is someone. Chez quelqu'un, like someone's place, and chez quelqu'un. Quelqu'un, someone, place, someone's place. Chez quelqu'un. Passer la nuit chez quelqu'un. And then you can define this quelqu'un with elle, lui, toi, nous, not exactly nous, vous, you, and elle. So they are the parts of the day. Le matin, l'après-midi, le soir, la nuit, le jour. Je passe le jour, also possible. Je passe le jour, c'est ça. Ou la nuit, c'est ça. अच्छा, so आज के लिए this is it. I hope कि थोड़ी सी आपकी नॉलेज बढ़ी होगी. एंड एक वर्ब हाँ मेरे दिमाग में है अभी, मैं वो भी लिखा देता हूँ. ER एंडिंग वर्ब है, रेगुलर वर्ब है, दैट इज कोले. कोले इज टू स्टिक, चिपकाना है, टू स्टिक, चिपकाना. सो वोकेबलरी एक्चुअली में एक एडवाइस थी, वोकेबलरी वगैरह को थोड़ा याद करने के लिए, क्योंकि मुश्किल होता है कि इफ़ यू आर नॉट लिविंग इन अ फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री, सो चीज़ों को याद करना मुश्किल होता है. तो यू कैन राइट समवेयर
और उसको कहीं पे चिपका सकते हो, जैसे कि नो दीवार पे, गेट पे, विंडो पे, कहीं पे भी, ताकि वो चीज़ें याद रहें। फ्रिज पे आते जाते उस पर नज़र पड़े और यू कैन रिवाइज, यू कैन सी इट अगेन। सो कोले, ई आर एंडिंग वर्ब है। कोले इज टू स्टिक, चिपकाना। रेगुलर वर्ब है। je colle, tu colles, il elle colle, nous collons, vous collez, il elle colle। अच्छा, और एक इसी के जैसी दूसरी वर्ब है décoller। décoller is like to do and to undo। coller to stick and décoller उसको उतार देना, to remove। इसका अपोजिट कोले टू स्टिक एंड décoller चिपकाना और उतारना। और décoller का एक दूसरा और मतलब है इज लाइक टू फॉर प्लेन्स टू टेक ऑफ। टेक ऑफ, किसी चीज को चिपका के टेक ऑफ करना, वो भी टू रिमूव, टू टेक ऑफ। या फिर फॉर अ प्लेन टू टेक ऑफ। l'avion décolle, l'avion हमने पढ़ा है, l'avion, avion is the plane, so l'avion décolle, the plane is taking off, l'avion décolle। और अगर इसको हम फ्यूचर प्रोश में इसको हम कॉन्जुगेट करें, l'avion विद aller, l'avion थर्ड पर्सन है, va décoller। यहाँ पे हमारा décoller होगा इंफिनिटिव फॉर्म में, कॉन्जुगेट नहीं होगा। l'avion décolle, plane is taking off, l'avion va décoller, plane is going to take off। प्लेन टेक ऑफ करने जा रहा है या करने वाला है या करेगा, एंड प्लेन टेक ऑफ कर रहा है। सो कोले, décoller। और नाउन is le décollage। Le décollage is the noun। Take off as a noun, not to take off but take off। जैसे एक होता है ना लैंडिंग, एक होता है टेक ऑफ, एक होता है अराइवल, एक होता है डिपार्चर, एक होता है टू अराइव, एक होता है टू डिपार्ट। सो उसी तरह से टेक ऑफ एज इन सेंस ऑफ अ नाउन, एंड लैंडिंग, लैंडिंग अभी हमने नहीं पढ़ी, लेकिन टेक ऑफ। le décollage is also take off। décoller is the noun to take off, coller is to stick। so this is it for today। कोविड पीरियड है, थोड़ा अपना ध्यान रखो, घर पे रहो, पढ़ो, रिवाइज करो, एंड à la prochaine। ciao।